Tanishka, can you hear me? Yes, sir. कैमरा ऑन कर दो. चलो विल स्टार्ट. हमने लास्ट टाइम यहाँ तक किया था, राइट? Yes, sir. वी डिड टिल हियर. अभी हम आगे बढ़ेंगे यहीं से. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ. ओके चलो. You must have observed in the experiment of the melting that the temperature of the system does not change after the melting point has reached till the ice melts. हमने ऊपर वाले एक्टिविटी में देखा था कि आइस मेल्ट हो, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है. इवन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, दिस हीट gets used up, changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker, known as latent heat. Please वो latent heat को जो है वो मार्क कर लो. उसको हम hidden heat भी बोलते हैं. देखो, मैंने बीकर को हीट किया था, आइस मेल्ट हो रहा था, मगर टेम्परेचर बढ़ रहा था क्या? देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर, राइट? अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, विच मीन्स जो मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में. सो वो जो हिडन हीट प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, बाय विच दे चेंज देयर स्टेट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, एंड लेटेंट हीट में कभी भी याद रखो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं. लेटेंट हीट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. लेटेंट हीट में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. सर आपकी स्क्रीन में आपने नहीं दिख रही है. वेट. अभी दिख रही है? Yes. ओके. No change in temperature. Clear? Yes, sir. Okay. The word latent means hidden. The amount of heat energy required, that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, is known as latent heat of fusion. इसको प्लीज मार्क कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक. सर आप लास्ट में मार्किंग का दोगे ना? अभी मार्क करते जाओ ना साइड बाय साइड. Okay, sir. लास्ट में भी दूंगा ही, बट अभी साइड बाय साइड मार्क करते जाओ तो बेटर पड़ेगा. तो अगर मैं 1 kg ऑफ आइस लेता हूं, 1 kg ऑफ आइस, उसको मैं कन्वर्ट करता हूं 1 kg ऑफ वाटर में. Sir, I can't hear you. Yeah, I'm writing it right now.
1 kg ऑफ आइस टू 1 kg ऑफ वाटर, ये आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, राइट? यस और नो? Sir, can you repeat? Yeah, 1 kg of ice, and I can convert 1 kg of ice into 1 kg of water. This 1 kg of ice is also at Yes. 0 degree Celsius, and this 1 kg of Yes. water is also at 0 degree Celsius. तो जो मैं हीट अप्लाई कर रहा हूँ वो हीट कहाँ जा रहा है? दैट इज गोइंग इन कन्वर्टिंग द आइस टू वाटर। ओके, वो पूरा का पूरा आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। इसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट। क्या कहेंगे? Latent heat. लेटेंट हीट। यहाँ पर मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको कहूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? Yeah, sir. एनी डाउट्स? और ये कौन से टेम्परेचर पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। 0 डिग्री सेल्सियस को ही दूसरा हम कहते हैं 273 केल्विन। केल्विन इज द साइंटिफिक यूनिट। जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर होता है, वैसे टेम्परेचर के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये 3 यूनिट होते हैं अलग अलग। ओके, जब भी हम साइंस रिलेटेड चीजें करते हैं तब हम टेम्परेचर को केल्विन में यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। क्या कहेंगे? एसआई यूनिट। क्लियर? सर, आपकी आवाज बराबर नहीं है। अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? नहीं सर। कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, आप एक बार रिपीट करोगे अभी आपने जो कहा? हाँ हाँ, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इज फॉर डिस्टेंस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन इज फॉर टेम्परेचर, where Kelvin is the SI unit of temperature. Is this clear? Yes sir. Okay. Let's move forward. When we supply heat energy to water, particles start move even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. जब भी मैं पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहा हूँ, ओके, जब जब मैं पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा रहा हूँ तब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। एक पॉइंट आएगा जब वो इतना वाइब्रेट करेंगे कि वो अपना जो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ देंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस और नो? और जब मैं लिक्विड को हीट करने लगूंगा तब एक स्टेज आएगा जब वो बॉईल हो जाएगा। जब बॉईल हो गया मतलब वो इतना वाइब्रेट कर रहा है, यानी जो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ के वो जा रहा है गैस में। इज दिस क्लियर? Yes sir. At this temperature, the liquid state starts changing into a gas and starts boiling at atmospheric pressure, is known as boiling point. Boiling is a bulk phenomena. Bulk phenomena मतलब होता है वो थ्रू आउट द लिक्विड होता है। मतलब अगर मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर है, ओके, सपोज मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर है, ओके, मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर जब मैं बॉईल करता हूँ तो बॉइलिंग सिर्फ ऊपर होता है या थ्रू आउट होता है? Sir, what? जब मैं लिक्विड को बॉईल करता हूँ तो बॉइलिंग सिर्फ सरफेस पे होगा या थ्रू आउट बॉइलिंग होगा? सर, सिर्फ सरफेस पे थ्रू आउट होगा। थ्रू आउट होगा ना, तो जब भी कोई भी चीज थ्रू आउट होता है उसको हम कहते हैं बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब थ्रू आउट द लिक्विड वी विल सी बॉइलिंग हैपनिंग। इज दिस क्लियर? For water, this temperature is 373 Kelvin. Water के लिए ये टेम्परेचर है 373 Kelvin. 373 Kelvin यानी 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 100 डिग्री, दैट इज 373। तो केल्विन से सेल्सियस अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे?
0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन था? 273 था। यस और नो? Yes, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन है? 373। यस, 373. मतलब अगर मुझे कोई भी केल्विन के वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं -273 करूंगा। और अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो मैं +273 करूंगा। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन होगा? 20 + 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन। यस और नो? यस और नो Yes. तनिष्का? अगर मैं कहता हूँ 473 केल्विन यानी कितना डिग्री सेल्सियस हुआ? 473 माइनस 273, आई विल गेट 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो डिग्री से केल्विन का और केल्विन से Yeah. डिग्री का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है। क्लियर? अभी बोल रहे कि हमें okay. Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat for fusion. Latent heat for fusion क्या था? ये था latent heat of fusion। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं the amount of heat energy। ये देखो मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो while I am saying it। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid water into gas at atmospheric pressure is called latent heat of vapor. Clear? Yes. ओके, सेम आप डेफिनेशन बना सकते हो, सेम यही लिखना है, बस आपको सॉलिड के बदले लिक्विड लिखना है और यहाँ पर लिक्विड के बदले गैस लिखना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी सॉलिड टू लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपर मतलब लिक्विड टू गैस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So I can say 1 kg स्टीम को बनाने के लिए मुझे 1 kg वाटर को हीट करना पड़ेगा। ये भी 100 डिग्री पे होगा और ये भी 100 डिग्री पे होगा। यस और नो? इसको मैं कहूंगा लेटेंट Yes. हीट ऑफ वेपराइजेशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपर? ओके, यहाँ पर देखो सॉलिड को अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को रीड करना है, सॉलिड को अगर मैं हीट करूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करूंगा तो गैस बन जाएगा। सिमिलरली गैस को कूल करूंगा तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड को कूल करूंगा तो सॉलिड बनेगा। इजी, नो रॉकेट साइंस, बचपन से पढ़ते आ रही है। Yes, sir. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature। इसीलिए हम कोई भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं from liquid to gases and gases to liquid or solid to liquid and liquid to solid by changing the temperature। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। कभी कभी क्या होता है, सॉलिड टू गैस हो जाता है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? Sublimation. आपको कैम्फर पता है? कैम्फर, कपूर,
Yes, sir. जो कैम्फर के टैबलेट्स आते हैं उसको जब हम हीट करते हैं वो होता है सॉलिड, यस और नो? Yeah. जब और मैं फिर उसको गैस हो जाती और फिर तुरंत ही गैस बन जाता है। लिक्विड आया क्या बीच में? नो ओके तो जब इस तरह से सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। उसका एक और एग्जांपल है नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होता है पता है? जिसको हम लोग फिनाइल फुली कहते हैं, जो सिंक वगैरह में व्हाइट कलर के ऐसे टैबलेट्स होते हैं, या या वो भी सॉलिड से अचानक वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। या तुम्हारा ओडोनिल, यस सर दैट इज आल्सो सॉलिड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस डायरेक्टली। सो ये जो कन्वर्जन होगा उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। क्लियर? ओके देखना है क्या है एक्टिविटी। क्या करना है मुझे? एक फनल लेना है ऐसा, फनल को मुझे ऊपर से ढक के रखना है और यहाँ पर मुझे कैम्फर का पाउडर लेना है और हीट करना है। यहाँ पर हीट होगा वो, यहाँ पर वो कूल अप हो जाएगा और यहाँ पर वो फिर से सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, जमा हो जाएगा। ओके ये प्लग करके रखने का पॉइंट क्यों है? बिकॉज अगर मैंने प्लग नहीं किया तो इसके वेपर्स यहाँ से बाहर चले जाएंगे और मुझे वापस ये मिलेगा नहीं यहाँ पर डिपोजिशन। चलो टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। दो तीन सब्सटेंसेस है, कैम्फर है जैसे, फिर नेफ्थलीन बॉल्स है, अमोनियम क्लोराइड है। उसको लेना है एक चाइना डिश में, चाइना डिश यानी ऐसे पोर्सलिन का डिश होगा उसमें लेना है, उसके ऊपर फनल डालना है और फिर उसको हीट करना है। ओके ऊपर हम कॉटन प्लग डाल देंगे। नाउ हीट इट स्लोली एंड ऑब्जर्व। इसको हीट करके ऑब्जर्व करना है। हम देखेंगे कि यहाँ पर साइड में डिपोजिशन हो जाएगा। ओके और डिपोजिशन इज नथिंग बट अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हम देखेंगे प्रेशर से चीजें कैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकती है। ये तो हमने देखा कि टेम्परेचर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि प्रेशर किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ये सब्लिमेशन का डेफिनेशन है। यहाँ पर वो सॉलिड से गैस हुआ, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। सॉलिड टू जो गैस होगा उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, और जो गैस टू सॉलिड होगा उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे? डिपोजिशन। इज दिस क्लियर? यस सर ओके इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब हम देखेंगे प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से क्या होगा। याद है हमने एक एग्जांपल किया था वो एलपीजी सिलेंडर वाला। यस सर वो सिलेंडर में क्या था? लिक्विड था। कैसे लिक्विड हो गया? बिकॉज मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को इतना प्रेशराइज किया कि अब वो इतने पास आ गए कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। यस और नो? यस तो एलपीजी जो था वो बेस्ट एग्जांपल है कि प्रेशर अप्लाई करने से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस तो अगर जैसे यहाँ पर एक कॉलम ऑफ एयर है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो 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 कैन यू हियर मी नाउ? सर थोड़ी धीरे आ रही है आवाज। हेलो 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 अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? हेलो अभी सुनाई दे रहा है अच्छे से? हाँ सर अभी सुनाई दे। तो ये पिस्टन पिस्टन मतलब जैसे इंजेक्शन वाला होता है। ये नीचे जब हम लाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तब मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो जो गैस है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। यही लिक्विड को अगर मैंने और प्रेशराइज किया तो वो सॉलिड भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? या आपको ड्राई सर आइस क्या
आपका वॉइस बहुत कट हेलो रहा है, इसका बैकग्राउंड में बहुत साउंड है। हेलो। सर, आपने क्या बोला? आप रिपीट करोगे ये? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। गैस को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब लिक्विड को और प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो सर, ये प्रेशर अब गैस वाला। ये ये गैस था, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड होगा। सर, आप एक एग्जांपल दो कि इसमें ऐसा बताता होता हूँ है। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यस। CO2 को अगर मैं प्रेशराइज करूंगा तो बहुत कम टाइम तक वो लिक्विड CO2 बनेगा, और फिर उसको मैंने अगर और प्रेशराइज किया तो वो बन जाता है ड्राई आइस। क्या बन जाता है वो? ड्राई आइस। ड्राई। ठीक है। और सिमिलरली जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसमें भी बहुत सारे प्रेशर के साथ CO2 को फिल किया जाता है। तो अगर मैं उसको भी रिलीज करूँ और ठंडा कर दूं तुरंत ही तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ड्राई आइस इज यूज टू कीप थिंग्स विच आर कूल। तो आपने वो देखा होगा मूवीज वगैरह में या स्टेज शोज में, डांस शोज में, बहुत सारा ऐसा डांसर्स के आसपास धुआं निकलता है। दैट इज नथिंग बट ड्राई आइस। ओके। ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? यस सर। ओके, देखते क्या है ये। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर घटाया तो जो गैस है वो आई कैन मेक liquids from gases. I can liquefy the gases. Then have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. ये dry ice के बारे में उन लोगों ने बोला है। Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is known as dry ice. तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर सॉलिड CO2 को स्टोर करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ड्राई आइस। ओके। तो गैस को ओके सर। बहुत सारा प्रेशर देंगे गैसियस CO2 को। सर, आपकी आवाज वापस आ रही करेंगे। है। हेलो तनिष्का, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। हाँ, गैसेस CO2 को जब हम प्रेशराइज करेंगे हर तरफ से तो वो सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड CO2 इज नथिंग बट ड्राई आइस। Thus, we या। can see that pressure and temperature can determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gases. Okay. तो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया इसमें? लिक्विड से जब गैस कन्वर्ट होगा उसको हम कहेंगे वेपराइजेशन। गैस से जब लिक्विड कन्वर्ट होगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर गैस से या लिक्विड में कन्वर्ट होता है? सर, नहीं। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है या ग्लास में ठंडा पानी रखा है, यहाँ पर पता है ग्लास के ऊपर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं पानी के। सर, व्हाट? आपकी आवाज क्रैक हो रही है। सर, कैन आई रिजॉइन? आपके बैकग्राउंड में बहुत साउंड है तनिष्का। आपको हेलो तनिष्का, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, कैन आई रिजॉइन? हाँ, एक बार रिजॉइन कर लो, चलो। तनिष्का, यू कैन रिजॉइन। लीव कर दो फिर रिजॉइन कर लो।
Hello, can you hear me now? Yes, sir. Okay. ये वाला डायग्राम देखो जरा, ये वाला Yeah. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग। अगर मुझे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने कोई ठंडी चीज पी है कभी, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पिया है या कुछ समथिंग लाइक अ कोल्ड ड्रिंक आपने अगर ग्लास में रखा है, तो हम देखते हैं कि ग्लास के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, राइट? Yes, sir. That small water के droplets are nothing but the air which is present and the gaseous state, वो ये ठंडी होकर वो कंडेंस हो जाती है और वो छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देती है। So, sir, वो गैस से लिक्विड होगी। यस, वो गैस जो है वो गैसेस से लिक्विड बन गया, दैट इज नथिंग बट लिक्विड एयर। लिक्विड एयर, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। देखो, अगर गैस से सॉलिड बनता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ये हमने देखा कैम्फर वाला एग्जांपल, यहाँ वाला कैम्फर को ठंडा करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में पास हुए बिना अगर गैस पे जाता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड इज फ्यूजन एंड लिक्विड टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, वापस से सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन और सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। ओके, गैस टू लिक्विड Yes. कंडेंसेशन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन। क्लियर? Yes. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल। कर सकते हो कन्वर्ट ये? 300 है, 300 केल्विन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273 करना है, यस और नो? 300 - 273 करोगे, जो भी आएगा वो आएगा आपका केल्विन में। ओके, 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये हो गया केल्विन टू डिग्री। 573 में से डायरेक्टली 273 माइनस करो, आपका आएगा आंसर 300 डिग्री सेल्सियस। इजी? Yes. नेक्स्ट वाला देखो, मुझे बताओ वाटर 250 डिग्रीज पे क्या होगा? लिक्विड होगा, गैस होगा या सॉलिड होगा? Sir, can you repeat? वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 250 डिग्रीज पे? Yeah. गैस होगा, राइट? Yes. 100 डिग्रीज पे क्या होगा? Water. 100 डिग्रीज पे दो पॉसिबिलिटी है, वाटर भी हो सकता है यानी लिक्विड भी हो सकता है और स्टीम के फॉर्म में भी हो सकता है, यस और नो? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? लेटेंट हीट में चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बट तो भी जो है सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी लिख सकते हो। इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू liquefaction of gases. Easy? Tanishka, clear?
इवोपरेशन देखते क्या है। तनिष्का, इज इट क्लियर? यस ओके, इवोपरेशन, डू वी सर, ऑल, अच्छे से नहीं आ रही आवाज। हेलो 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 हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? तनिष्का, आपके बैकग्राउंड में बहुत साउंड है। अभी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। ओके, evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can we quote some examples from everyday life where change in state from liquid to vapor takes place without liquid reaching the boiling point? कभी अच्छा जरूरी है क्या कि मुझे अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे हीट करना ही पड़ेगा या मुझे बॉईल करना ही पड़ेगा? कभी कभी बिना बॉइलिंग भी लिक्विड से गैस हो सकता है ना। जैसे सपोज तुम पानी पी रहे थे, पानी का ग्लास तुमने यस गिरा दिया, पानी अपने आप सूख के वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, राइट? यस उसको हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन। तो इवोपरेशन को मैं कह सकता हूँ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैसेस एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवोपरेशन। यस और नो? यस पक्की बात। अब मुझे बताओ, इवोपरेशन सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है या थ्रू आउट द लिक्विड होता है? जैसे बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड हो रहा था, इवोपरेशन थ्रू आउट द लिक्विड होता है या सिर्फ सरफेस वाला पानी पे होता है? सर, कैन यू रिपीट? इवोपरेशन थ्रू आउट द लिक्विड होगा या सिर्फ सरफेस पे होगा? अगर ये पानी का बॉटल है, अगर मैं ढक्कन खोल देता हूँ तो पूरा पानी सूख जाएगा या ऊपर का लेयर जाएगा? पूरा पानी। पूरा पानी चला गया। गिराना नहीं है बाबा, सिर्फ रखना है ऐसे। तो सिर्फ सरफेस का पानी जाएगा या पूरा पानी जाएगा? सर, ऊपर का ही जाएगा फिर। एग्जैक्टली तो इवोपरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिना है। इसीलिए तो कोई भी चीज को सुखाने के लिए हम उसको फैला देते हैं। पोछा मारने के लिए भी हम पूरा हमारे टाइल्स के ऊपर एक पतला सा लेयर लगा देते हैं पानी का, सो दैट वो सूख जाए। यस और नो? और क्या करते हैं हम यस पोछा सूखने के लिए? वी स्विच ऑन द फैन। फैन ऑन कर देंगे तो इससे एयर आती रहेगी, एयर ऊपर वाले लेयर को लेके जाएगी, जिसके वजह से जो है ऊपर वाला लेयर इवोपरेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सेम सेम प्रिंसिपल हैपेंस इन अ सॉसर। अगर मैं कप में चाय पीता हूँ तो वो गर्म है, बट अगर मैं वो सॉसर में पीता हूँ तो इट बिकम्स मच मोर कूलर बिकॉज इट हैज मोर सरफेस एरिया। तो ज्यादा इवोपरेशन होगा और ज्यादा हीट जाएगी। यस और नो? यस चलो, we know that particles of matter are always moving in and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the neighboring particles and gets converted into vapor. This phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Very very important. देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक बीकर है पानी का, इसमें ऊपर वाले लेयर्स में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। सब वापस क्रैक हो गया आवाज। हेलो, क्या हाँ, ये पानी का इवोपरेशन मैं बता रहा हूँ। एक बीकर में पानी है, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले लेयर के जो मॉलिक्यूल जो इनको मैं हाई एनर्जी दे दूंगा इवोपरेशन के थ्रू। तो जो ऊपर वाला लेयर है उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पहले थोड़े ऐसे थे, राइट? यस जब इनको हाई मैंने एनर्जी दिया तब ये दूर चले जाएंगे थोड़े से, इनके बीच में स्पेस कम हो जाएगी। यस और नो? यस स्पेस कम हो जाएगी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में या गैस में, और इसी को हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्लियर? यस
चलो, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इवोपरेशन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम फैन ऑन कर देते हैं, राइट, वी स्विच ऑन द फैन सो दैट वो इवोपरेशन फास्ट हो। तो एक तो हो गया एयर ब्लोइंग थ्रू इट। अब हम बाकी सारे एग्जांपल देखेंगे, उसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे। ओके, हमारे जिंदगी का मकसद है कोई भी चीज बिना एक्टिविटी के नहीं पढ़ेंगे, तो हर चीज में एक्टिविटी है। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है। लेट्स सी ये वाली एक्टिविटी कौन सी है। Take 5 ml of water in a test tube, keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish, keep it near a window or a fan. एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml पानी लेना है और एक ट्रे में 5 ml पानी लेना है। ओके, टेस्ट ट्यूब में पानी यहाँ तक होगा, यहाँ पर पानी इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब मुझे दोनों को फैन के नीचे या विंडो के बाहर रखना है। कौन सा जल्दी सूखेगा, ये वाला जल्दी इवापोरेट होगा या ये वाला? इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी। बताओ मुझे कौन सा जल्दी सूखेगा, ए वाला या बी वाला? दोनों में 5 ml है। तनिष्का, कैन यू हियर मी? सब हेलो, चैट में एक दो चलेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सब B1। B1 राइट, क्यों? क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है यानी, यस। एरिया ज्यादा यानी मुझे ज्यादा सूखने को, मतलब there is more water molecules which are associated on या the surface and they will get evaporated much faster. Okay, यस। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है एक्टिविटी का। Keep the dish inside a cupboard or a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process of the above. अब इन दोनों को मुझे रख देना है एक कबर्ड में और मेजर करना है कि वो रूम का टेम्परेचर कितना था, और देखना है कि मुझे ए को पूरी तरह से सूखने में कितने डेज लगते हैं, बी को पूरी तरह से सूखने में कितने डेज लगते हैं। बी शायद 1 डे में पूरा सूख जाएगा कबर्ड में रखा हो तो भी, इसको शायद सूखने के लिए मे बी 3 या 4 डेज लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जल्दी सूखेगा, टेम्परेचर कम है तो इसको टाइम लगेगा। रिपीट दी अबाउट 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेनी डे में कपड़े सूखते नहीं है, यस और नो? घर पे मम्मी चिल्लाती है, अरे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, जगह नहीं है, क्यों? या बिकॉज रेनी डे में व्हाट हैपेंस इज, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी है। जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत पानी, एटमॉस्फेयर बोलता है मैं और पानी नहीं ले सकता हूँ, तुम तुम्हारे पास ही रखो। इसीलिए सरफेस के ऊपर से पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको घर के अंदर सुखाते हैं और फैन ऑन कर देते हैं। फैन ऑन करने से क्या होगा, जैसे जैसे एयर जाएगी तो जो सरफेस वाला लेयर है वो चलता जाएगा, सरफेस वाले लेयर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, पहला लेयर खत्म हो जाएगा। यस सपोज ये मेरा पीस ऑफ क्लॉथ है, उसके ऊपर ऐसे सपोज 4 लेयर का पानी है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर एंड फोर्थ लेयर। ओके, ये वाला लेयर सूख जाएगा पूरा पहले। ओके, फिर ये वाला लेयर सूखेगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर वाटर विल बी इवोपरेटेड इफ आई मूव विंड थ्रू इट। यस और नो? तो क्या क्या चीजें अब तक हमने देखी, एक चीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, दूसरा चीज टेम्परेचर, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवोपरेशन भी ज्यादा।
टेम्परेचर ज्यादा तो भी इवेपोरेशन ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। सिमिलरली एयर फ्लोइंग अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर तनिष्का? Yes, sir. ये सारा ना Yes, sir. एक डब्बा जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये डब्बे को आपके टेक्स्ट बुक में पेंसिल से यहाँ पर कहाँ पर या यहाँ पर कहाँ पर या चैप्टर के बाद एक्सरसाइज के यहाँ पर स्पेस होगा, ये इसको एज इट इज लिख दो। एस इज सरफेस एरिया, टी इज टेम्परेचर, एच इज ह्यूमिडिटी। ओके, तो आपको पूरा आंसर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ लिखोगे सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो इवेपोरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस सो आल्सो इवेपोरेशन इंक्रीज। इजी। चलो फटाफट Yes, नोट डाउन कर sir. लो ये 4 पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, sir. डन तनिष्का? Yes, sir. Done. ओके, okay, let's move forward. You must have observed the rate of evaporation. Sir, ये chapter आज खत्म हो जाएगा. Let's see कितना है. You must have observed that the rate of evaporation increases with increase in surface area. ये हमने already लिख दिया है. Okay, we know that evaporation is a surface phenomena. Evaporation क्या है? एक surface phenomena है. अगर surface area बढ़ता है तो जो molecules है surface के वो भी बढ़ेंगे. For example, while putting clothes for drying, अब we spread them out. Clothes को हम ऐसे फैला के रखते हैं कपड़ों को, so that ज्यादा surface area मिले. जितना ज्यादा surface area होगा उतना ज्यादा evaporation होगा. Easy. Yes, sir. Next point is increase in temperature. ये भी हम देख चुके हैं. With increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में थोड़े फास्ट जाएंगे. यस. देन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वेपर इन वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर. So what? आई हैव रिटन. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर का कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में? अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा. मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन. क्लियर? ह्यूमिडिटी इज presence of water vapor in air. Yes, sir. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high,
द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हाई है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, घटेगा। क्लियर। यस तो एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। यस और नो। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away from the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. जैसे जैसे विंड ब्लो करेगा वैसे वैसे ऊपर वाला लेयर जो है वो फटाफट लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा और मेरा जो कपड़ा है वो सूख जाएगा। क्लियर। यस सर। चलो पहले मार्किंग देते फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर, क्या मार्क करना है? आपको मार्किंग चाहिए था ना लेक्चर के पहले, जो जो लिखना है उसका मार्किंग, है ना। हमने यहाँ नहीं तक सर, मार्क, इस पेज, हाँ, इस पेज में क्या मार्क करना है? मैं सब बताता हूँ आपको, रुको ना। यहाँ तक हमने मार्क किया था लास्ट टाइम, ओके सर। जो आपने लिखा भी होगा, राइट। एक सेकेंड है सर, एक सेकेंड। ओके सर, डन। यहाँ तक मार्क करोगे फिर आप लिखोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन। वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सेम ये वाला डेफिनेशन लिखोगे, बट जहां पर सॉलिड है वहां लिक्विड डाल दोगे, जहां पर लिक्विड है वहां गैस डाल दोगे। क्लियर। इज दिस क्लियर। ये पेज का यहाँ तक मार्किंग है। डन। नेक्स्ट पेज पे जाए। नो सर। आ जाओ यहाँ पर ये वाले पेज पे। ये पेज में इतना मार्क करना है।
Tanishka, is this clear? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जाए. Okay, sir. यहाँ तक क्लियर. So wait, I am marking. या डन. No, sir. Done, sir. ओके, तो आपका आज जब भी मुझे लेक्चर के बाद आप भेज दोगे सारा पिछले टाइम का होमवर्क. ओके, नेक्स्ट क्लास हम ये सर अभी मैं आज घर पे नहीं हूँ, तो मैं कल सर आपको कल लेक्चर से पहले सब भेज दूँ. ओके, बट आपने किया या नहीं किया है? सर मैंने किया है, बस आज का जो है वो करना है. इसके पहले वाला तो किया है ना? हाँ. श्योर ना, पक्का ना? यस सर. ठीक है, चलो. तो मुझे आप कल भेज देना, चलेगा. दूसरा, नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये चैप्टर Okay. हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, ओके सर. चलो बाय. सर और मार्किंग नहीं है ना? नहीं, अभी नहीं है. दैट्स इट. ओके सर. बाय सर. थैंक यू बाय सर. बाय.